भारत के पड़ोसी देश में रूस और यूक्रेन के लाखों लोग घुस गए हैं। रूस और यूक्रेन जंग के बीच इतनी बड़ी संख्या में इन दोनों देशों के लोग जहां होंगे वहां बवाल होना तो तय है। अब भारत के पड़ोसी देश को इसी बवाल का डर सता रहा है। ये देश है श्रीलंका। श्रीलंका में रूस और यूक्रेन के लाखों लोग आकर बैठ गए हैं। हालात यह हो गई है कि श्रीलंका ने रूस और यूक्रेन के इन लोगों को तुरंत देश छोड़ने के लिए कहा है। क्या है पूरी खबर जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहना। और आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम बड़ी खबरों की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। दरअसल रूस और यूक्रेन जंग के बाद लगभग 3 लाख रूसी और 20,000 यूक्रेन श्रीलंका पहुंच गई। रूस और यूक्रेन के यह लोग अपने देश में बीच चल रही जंग से बचने के लिए श्रीलंका पहुंचे थे। ये लोग घूमने के लिए श्रीलंका पहुंचे थे। धीरे धीरे इन लोगों की संख्या श्रीलंका में बढ़ती गई और यह इतनी पहुंच गई कि श्रीलंका के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। रूस और यूक्रेन के लोग अब वीज़ा खत्म होने के बावजूद यहीं पर टिके हुए हैं। ये लोग वापस अपने देश गए ही नहीं। श्रीलंका से डर सता रहा है कि लाखों लोगों की संख्या में मौजूद रूस और यूक्रेन के लोगों के बीच अगर श्रीलंका में ही जंग छिड़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बहरहाल इसी बीच रूस के एक ऐसी खबर आई है जिससे भारत को भी परेशानी हो रही है। भारत ने आनन फानन में एक बड़ा फैसला ले लिया है। दरअसल भारत के कुछ लोग रूस के सेना में पहुंच गए हैं और उन्हें यूक्रेन के खिलाफ जंग में उतार दिया गया है। इन भारतीय लोगों को चुपचाप यूक्रेन से लड़ने के लिए भेज दिया गया, लेकिन अब भारत सरकार और रूस की सरकार एक्शन में आ गई है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर गुस्से में है और उन्होंने इन भारतीय लोगों को बचाने के निर्देश दिए हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि भारत के ये लोग रूस पहुंचे कैसे। अब भारतीय विदेश मंत्रालय ने बड़ा ऐलान किया है कि दरअसल कुछ भारतीय युवा यह सोचकर मुश्किल में फंस गए कि रूस जाकर वह लाखों रुपए कमा सकेंगे। इन लोगों का दावा है कि एजेंटों ने उन्हें नौकरी के नाम पर बुलाया और फिर उन्हें रूसी सेना में भर्ती करवा दिया। हाल ही के दिनों में कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर और तेलंगाना से 16 लोग रूस पहुंच गए। रूस में फंसे इन लोगों के अनुसार एजेंटों ने उनसे कहा कि उन्हें रूस में हेल्पर और सिक्योरिटी से जुड़ी नौकरियां दी जाएगी, लेकिन उन्होंने रूस की सेना में भर्ती करवा दिया गया। इस नेटवर्क में 2 एजेंट रूस के थे और 2 एजेंट भारत के। फैजल खान नाम का एक एजेंट दुबई में बैठा है जो भारत और रूस के एजेंटों से संपर्क में था। इन एजेंट ने ना तो भारत सरकार को जानकारी दी और ना ही रूसी सरकार को बताया। उन्होंने रूसी सेना को भी झांसा दे दिया है। भारतीय लोग यूक्रेन के खिलाफ लड़ने आए, लेकिन इन सब का पर्दाफाश हो गया है। रूसी सेना में फंसे इन भारतीय लोगों ने मदद मांगी है। भारत सरकार से कहा है कि हमें बचा लो। इन लोगों की पुकार सुन भारतीय विदेश मंत्रालय तुरंत एक्शन में आ गया है। मामले की जानकारी मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास को दी गई है। भारतीय दूतावास ने इस मामले को तुरंत रूसी सरकार के सामने उठाया, जिसका नतीजा यह हुआ कि कई भारतीय लोगों को छोड़ दिया गया है। बाकी बचे लोगों को भी जल्द ही छोड़ दिया जाएगा। इन सभी भारतीयों को सुरक्षित भारत लाया जाएगा। यानी भारत के कहने पर रूस की सरकार ने भारतीयों का रेस्क्यू शुरू कर दिया है। अब इन लोगों को फंसाने वाले एजेंट्स की तलाश की जा रही है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आई तो लाइक, शेयर